चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे
तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मुझे वो तत्व बतावें जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। श्री भगवान उवाच ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यहाँ तक के मंत्रों पर विचार कल तक किया गया था। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य में जो तेज है और चंद्रमा में जो तेज है और अग्नि में जो तेज है
वो उनका नहीं है, वो मेरा ही आभास रूप तेज है। मेरे आभास रूप तेज से वो तेजवान हो रहे हैं, तो उनका अपना वो तेज नहीं है। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम, और ये चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य मोजसा, उष्णामि च औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। अर्जुन, इस पृथ्वी में प्रविष्ट हो करके मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ। इसकी कठिनता बनी रहती है, ये बंधी हुई रहती है, और नहीं तो ये सब बिखर जाए, फूट फूट कर चूर चूर हो जाए। और चंद्रमा में प्रविष्ट हो करके उसको रस प्रदान करता हूँ। फिर वो चंद्रमा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा का रूप धारण करके माने उसमें प्रविष्ट हो करके जितनी औषधियाँ हैं उन सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ, रस युक्त बनाता हूँ, तभी वो सब औषधियाँ काम करती। फिर भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, फिर मैं वैश्वानर नाम की अग्नि हो करके, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। विशेष रूप से जो मेरा संभवन है उसको विभूति कहते हैं। विभूति, वि माने विशेष रूप से, भूति माने भवन, माने उत्पन्न होना। तो ये सब सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। तो वैश्वानर नाम की अग्नि सबके जठर में, पेट में है, और वही वैश्वानर होकर के मैं स्वयं ही हूँ, वो भी मेरी एक विभूति ही है। तो प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त होकर के मैं अग्नि को, पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ। तभी तो ये जो खाते हैं अन्न वो पचता है। तो वैश्वानर अग्नि होकर के, प्राणापान से युक्त होकर के, जठराग्नि को तीव्र करके, और 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो 4 प्रकार का अन्न ये है, भक्ष, भोज्य, लेह्य और चोष। ये 4 प्रकार का अन्न है। भक्ष जो कड़ा से कड़ा हो, जैसे चबाने वाले पदार्थ है, दाल मोठ है, सेव आदि है, चना है, भुना हुआ चना है, मक्की है, ये चबाने वाला है, दांत से चबा करके खाया जाता है। और भोज्य जो इससे थोड़ा मुलायम हो, जैसे रोटी, दाल, चावल आदि, ये मुलायम भोजन है। इसमें ज़्यादा दांत का सहारा नहीं लेना पड़ता है, इसको भोज्य कहते हैं। लेह्य जो इससे भी पतला हो, जैसे रबड़ी है, चटनी है, हलवा है, ये तो बहुत मुलायम होते हैं।
तो ये ले ही कहलाते हैं। चाट चाट के खा लो इसको। चोट से जो चूस करके खाया जाए, जैसे गन्ने का रस है, अथवा और जैसे पानी पीना है, जैसे दूध पीना है। पतले से पतला पदार्थ ये है, इसको पेय भी कहते हैं, पीने लायक पदार्थ। शरबत है। ये 4 प्रकार के अन्नों में सब प्रकार का अन्न आ गया। तो अर्जुन, ये 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ और फिर पचा करके रस बनाता हूँ, क्योंकि बिना पाचन किए रस नहीं बन सकता है। और जो अन्न का जो स्थूल भाग होता है, उसको टट्टी पेशाब की जगह अलग कर देता हूँ, और अन्न का जो सार पदार्थ होता है उसका रस बनता है। फिर रसाद रक्तम, फिर उसी रस से रक्त बनता है। रक्त माने रुधिर, खून। ततो मांसम, अब वही खून फिर गाढ़ा होकर के मांस बन जाता है। मांसान मैदा प्रजायते, मैदा फिर मांस से मैदा बनता है, एक प्रकार की सफेद चर्बी। मैदा से अस्थि, और मैदा से फिर सबसे कड़ी हड्डी होती है, तो अस्थि बनती है, हड्डी बनती है। मैदा से अस्थि ततो मज्जा, और फिर उसके बाद में एक मज्जा बनता है, जो गांठों में, घुटनों में एक तरह के घी जैसा चिकना पदार्थ होता है, जिसे हड्डियां घिसती नहीं है, वो बनता है। मासान मैदा प्रमेदा से अस्थित तो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभवा, और मज्जा के बाद में आखिरी 7वां धातु शुक्र है। शुक्र नाम अन्न का अंतिम सार है, 7वां पदार्थ है। इसका पाचन फिर नहीं होता है, तो इसको शुक्र कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं। शुक्र तो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर में तेज देता है, उसका शरीर तेजस्वी होता है। जो शुक्र को धारण करता है उसका नाश नहीं करता है। वीर इसलिए कहते हैं कि वो बल प्रदान करता है, तन का, इंद्रियों का, मन का, सब में बल प्रदान करता है। इसीलिए ब्रह्मचारी पुरुष जो है बलवान होता है, तेजवान होता है, तेज और ताकत ये बढ़ाता है। और इसको बीज भी कहते हैं। यही जो 7वां पदार्थ वीर्य है, ये पुरुष जो है स्त्री रूपी क्षेत्र में यदि बो देता है तो फिर मनुष्य पैदा, पुरुष पैदा हो जाते हैं। ये सब अन्न के कीड़े हैं, ये शरीर जो हमारे तुम्हारे सबके बने हुए हैं। इसी प्रकार से गाय, भैंस, बकरी, ये जो अपने अपनी पत्नियों में ये भी अपना वीर्य बो देते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी पैदा हो जाते हैं। वो लोग घास भूसा खाते हैं, पर उससे भी 7वां ये पदार्थ धातु बनता है, उन जानवरों के भी। ऐसे ही सिंह, व्याघ्र ये मांस खाते हैं, परंतु उनका भी जो 7वां पदार्थ है धातु। सिंह भी अपनी सिंघनी रूपी क्षेत्र में यदि बीज बो देता है बीज, तो सिंह, व्याघ्र पैदा हो जाते हैं। माने अन्न से ही ये सब शरीर बन जाते हैं। गर्भोपनिषद में लिखा है, ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रोस्तम कलम भवति। ऋतु काल जब होता है
गर्भ का धारण करने का समय होता है स्त्री का, उस समय जब पुरुष स्त्री से संबंध करता है तो स्त्री का रज और पुरुष का वीर दोनों मिलते हैं। एक रात्रोस्तम कललम भवति, एक कृष्ण यजुर्वेद शारीरिकोपनिषद में लिखा है। सप्त रात्रोस्तम बुधव भवति, 7 रात्रि में एक बुल्ला जैसा बन जाता है। अर्धमासाभ्यंतरे पिंडो भवति, आधे महीने माने 15 दिन में एक पिंड बन जाता है। मासाभ्यंतरे कठिनो भवति, 1 महीने में वो पिंड थोड़ा कड़ा हो जाता है। अर्थ मासद्वयेन शिरः संपद्यते, और 2 महीने में उसी में सिर निकल जाता है। ये सिर जड़ है, मूल है। ये सिर जो है ना, ये शरीर रूपी वृक्ष की जड़ है। शरीर रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है, सिर है, और वृक्षों की जड़ें नीचे हुआ करती हैं। तो मासद्वयेन शिरः संपद्यते, तृतीये मासे पाद प्रदेशो भवन्ति, और तीसरे महीने में ये दोनों पैर निकल जाते हैं। माने अंकुर फूट आया, ऊपर निकल आया अंकुर, और वो 2 पत्ते के समान 2 पैर निकल जाए। चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवन्ति, और चौथे महीने में मुख और नासिका और नेत्र, मुख नासिकाक्ष और श्रोत्र माने कान, ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब कौन बनाता है? ये प्रकृति का चमत्कार है, माया का सज्जनों। दिखाई तो पड़ता नहीं है, भीतर बन रहा है ये। तो ये माया की अद्भुत महिमा है, भीतर बना रही है। औजार कोई है नहीं, न कोई बनाने वाला देखता है। आँख, कान, नाक, सारे संसार के सब अलग अलग रूप के बनेंगे, एक आकार का कोई नहीं मिलेगा। वो गर्भ के भीतर ही बन रहे हैं। अब सारे संसार का ज्ञान होना, एक आकार का कोई न मिलना, न स्त्री न पुरुष न गाय भैंस बकरी। यदि एक आकार के हों तो अपने माता पिता को, अपने पुत्रों को कोई पहचान ही नहीं, न मनुष्य न पशु पक्षी पहचान सके। सबके आकार जुदा जुदा होते। ऐसी ये विचित्र महिमा है माया की। तो चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवन्ति, पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति, 5वें महीने में पीठ का भाग बन जाता है। षष्ठे मासे गुल्फ जठर कटि प्रदेशो भवन्ति, 6ठे महीने में ये गुल्फ माने गुठुआ, हाथ के पैर के जो गांठें हैं सब, ये सब बन के तैयार हो जाती हैं। सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति, 7वें महीने में इसमें जीव प्रवेश कर जाता है। अष्टमे मासे सर्व लक्षण संपूर्ण भवति, 8वें महीने में सर्व लक्षण संपूर्ण हो जाते हैं। पितुरेतो अधिकात् पुत्रो भवति, मातुरेतो अधिकात् पुत्री भवति। पिता का वीर्य अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। माता का रज अधिक होता है तो पुत्री कन्या उत्पन्न होती है। उभयोर बीज तुल्यत्वान् नपुंसको भवति, दोनों का स्त्री पुरुष का बीज यदि बराबर बराबर हुआ तो नपुंसक होता है। न पूरा पुत्र होता है, न पूरा कन्या होती। कुछ पुत्र भी है और कन्या भी है, दोनों मिले जुले होते हैं। और किसी कारण से पेट में यदि 2 पिंड हो जाते हैं तो युग्मा प्रजायन थे, तो 2 लड़के या 2 लड़की एक साथ ही पैदा हो जाते हैं। व्याकुलित मनसोन्धाः कंजाः कुबड़ाः बामना भवन्ति, यदि विषय भोग करते समय
स्त्री पुरुष जब मिलते हैं उस समय मन चंचल हुआ और दुखी हुआ, व्याकुल मन हुआ, तो उस संतान पर असर पड़ता है जाकर के उनके व्याकुलता का। संतान अंधा हो जाएगा, कुबड़ा हो जाएगा, कंजा हो जाएगा, बामना भवंती अथवा बामन ठिगना हो जाएगा, छोटे कद का। 9वें मासे सर्व लक्षण ज्ञान करण संपूर्ण भवति। पूर्व योनिम सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना। 9वें महीने में उसको पूर्व योनिम सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया, पहले की 1000 योनियों की उसको याद आती है। वो उसको मानो दिखाई पड़ रहे हैं, ज्ञान होता है 1000 योनियों का। कभी सूकर रहा, कभी कुकर रहा, कभी गाय भैंस बकरी रहा, कभी पक्षी रहा, तो वो याद आता है उसको। तो सोचता है आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तुना। जब मैं कभी कुकर रहा तो कुकरी का दूध पिया और कुकर का जो भोजन है वो भोजन खाया। कभी सूकर रहा तो सूकरी का दूध पिया और उस सूकर का जो भोजन है वो। कभी गाय भैंस बकरी रहा तो गाय भैंस बकरी उन माताओं का दूध पिया और उनका भोजन किया। कभी सिंह व्याघ्र रहा तो सिंह व्याघ्र का भोजन किया और सिंघनी का दूध पिया। कभी पक्षी रहा, काक कोयल कबूतर, तो उन माताओं का दूध पिया और उनका भोजन किया। तो सज्जनों 1000 योनियों की याद उसको आती है। फिर ये याद आता है कि कभी जब मैं मनुष्य रहा तो यन मया पर्जनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दह्ये हम गतास्ते फल भोगिनः अहो दुखो दधौ मग्नौ न पश्यामि प्रतिक्रियाम। फिर ये सोचता है कि जब मैं मनुष्य शरीर पाया तो पत्नी पुत्र परिवार का मैंने शुभ या अशुभ पाप या पुण्य कर्म किया और इनका सबका पालन किया परिवार का। परंतु वो जो मैंने पाप पुण्य कर्म किया और पैदा किया धन संपत्ति, तो उस पाप पुण्य का कर्मों का फल मैं अकेला भोग रहा हूँ। और वो जो माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार थे वो इन मेरे कर्मों के सहायक आज नहीं बन रहे हैं। मेरी रक्षा करने वाला कोई अब दिखाई नहीं पड़ता है। वो तो अपना अन्न खाए और मैं जो कुछ मैंने कमाया उसको खाया पिया, उसी फल को वो भोगा और वो चले गए। अहो बड़ा दुख है, दुख रूपी समुद्र में मैं इस समय डूब रहा हूँ। माता के गर्भ में ना तो बैठने की जगह है न लेटने की जगह है। उल्टा टंगा अति कष्ट से रो और अधीर हो करके रो रहा है। कोमल शरीर गंभीर पीर, कोमल शरीर है, पीड़ा गंभीर है, सहा जाता नहीं है, धीर नहीं धरा जाता है, बहुत कष्ट है भयंकर। अब क्या करें? उसको निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। कैसे मैं इस गर्भ से बाहर निकलूं? तो फिर उसको भगवान याद आते हैं गर्भ में। सब जगह से हताश हो गया, कोई सहायक है नहीं, अपने बल से भी कुछ निकलने का रास्ता नहीं। तो अंत में भगवान की याद करता है। यदि अन्य 1 महीने बराबर भगवान की प्रार्थना करता है। यदि अन्य प्रमुच्चे हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि अन्य प्रमुच्चे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम
यदि ओन्यः प्रमुच्ये हम ध्याये ब्रह्म सनातनम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। हे प्रभु, यदि अब की बार मैं इस योनि से निकल जाऊं तो मैं नारायण का स्मरण करूंगा, हमेशा उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। ये गर्भ का जो वास मुझको हुआ है, ये भगवान के भूलने का ही फल है। तुमको भुलाने से मुझे बारंबार गर्भ में आना पड़ा, नहीं तो मैं निकल जाता। और भगवान ऐसे दयालु कृपालु हैं। अशुभक्षय कर्तारम, अशुभ माने पापों को वो नष्ट कर देते हैं अपने भक्त के। फल मुक्ति प्रदायकम, सर्व दुखों से छुड़ा लेते हैं, माने मुक्त कर देते हैं जन्म मरण से। तो मैं नारायण की शरण लूँगा। यदि अब की बार मैं इस गर्भ से निकल जाऊं तो भगवान शंकर की आराधना करूंगा। शंकर भगवान कैसे हैं? अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम, सारे पापों को नष्ट करके और सर्व दुखों से मुक्त कर देते हैं, मुक्ति रूपी फल देते हैं। यदि अन्य प्रमुचे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम, यदि अब की बार मैं इस योनि से निकल जाऊं तो सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा और वो ब्रह्म सब पापों से छुड़ा करके और अपने धाम को ही देते हैं, माने अपने में ही मिला लेते हैं। इस प्रकार से सज्जनों 1 महीने तक ये भगवान की स्तुति प्रार्थना करता है। सो भगवान तो बड़े दयालु कृपालु हैं। जहाँ कोई सहायक नहीं होता है वहाँ भगवान सहायता देते हैं। अब पेट में तो कोई सहायक है नहीं, सबकी तरफ से निराश हो चुका है, उस समय भगवान सहायक होते हैं। प्रभु वहाँ सहायक होते हैं जहाँ संगी सुत दारा कोई नहीं। तो भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि इस बालक को गर्भ से बाहर निकालो। तो योग माया उस बालक को भीतर से प्रेरित करती है। तो अथ योनि द्वारम संप्राप्य, फिर वो योनि द्वार में आता है। वो योनि द्वार से जब बाहर निकलता है तो निकलने का मार्ग योनि छोटा स्थान है और बालक का शरीर कुछ बड़ा है। तो उस योनि से जब निकलता है बालक, तो कोमल तो शरीर है, तो ऐसा निकलता है जैसे गन्ना कोल्हू से जब बाहर निकलता है, कोल्हू में पेरा जाता है तो दबता हुआ निकलता है। तो कोमल शरीर उसका दबता हुआ निकलता है। तो बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्म लेते समय बालक को बहुत दुख होता है, मातृस्तु, और माता को भी बहुत दुख होता है। छोटा स्थान है, बड़ा बालक है, योनि फट जाती है, खून बहने लगता है, माताएं बेहोश हो जाती हैं। कितनी माताओं के तो ये प्रसव की पीड़ा सही नहीं होती तो प्राण ही छोड़ देती हैं। सबसे बड़ी प्रसव पीड़ा है, बालक उत्पन्न करते समय बहुत पीड़ा माता को होती है। तो इस प्रकार से सज्जनों वो बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही जहाँ आंखें खुली और उसने देखा माता पिता भ्राता भगनी इन सबको देखा, तो वो जो भगवान याद आ रहे थे वो भूल गया। और 1000 योनियों का जो ज्ञान था ना, अपने माता 1000 योनियों के माता पिता, वो ज्ञान भी चला गया। और भगवान से जो करार किया था भक्ति करने का, वो भी भूल गया, भगवान को भूल गया। अब ये मोह ममता में पड़ गए। ये संसार भगवान की माया है। ये माया को देखा और इसी माया में फिर उलझ गया। कौन भगवान है, कौन माता पिता, पहले 1000 योनियों के, ये सब ज्ञान उसका चला गया। अब जो है वो महात्मा लोग याद दिलाते हैं इन जीवों को, मनुष्यों को, कि अरे मनुष्यों,
तुमने गर्भ में करार किया था भगवान से कि हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, तो भगवान की तुम भक्ति भूल गए और फिर वही गर्भ में चले जाओगे। भगवान के भूलने का फल ही तो है कि गर्भ में जाते हो। और जो भगवान की भक्ति करोगे तो जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। तो ये संत महात्मा लोग घूमते हैं और इन जीवों को, मनुष्यों को याद दिलाते हैं गर्भ की कि याद करो, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ेगा। इस प्रकार से सज्जनों ये गर्भोपनिषद में ये सब वर्णन किया गया है। तो हम बता रहे थे कि वो जो वीर्य बना, रस रक्त अन्न खाया ना, और उस अन्न से ही वीर्य तक 7वीं धातु बनी और उनसे ही हमारे तुम्हारे सबके शरीर बन गए और फिर बने बनाए शरीरों में जीव प्रवेश कर गया। लेकिन जो भक्ति करता है उसको फिर गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, वो नर से नारायण हो जाता है। नारायण को भजेगा तो नारायण हो जाएगा, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाएगा सज्जन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।